ज़्यादा ऊपर है भाई। टेलर चल रहा है अभी। टेलर चल रहा है अभी, टेलर चल रहा है। अभी तो जो दोहा सबसे पहले बताए हैं, मिस्टेक है उसमें कोई? जो हम कर रहे हैं वही तो है। हार मत मानो, काम सफलता मिलेगी। बस देखो तारे अभी चल सर जी ने अभी एक सेकंड, अभी सर जी ने क्या बोले, इससे पहले आदमी रिफ्रेश होता था, टेंशन होती, बोले काम नहीं तो दाम नहीं। अरे काम ना होता आदमी खाना पीना छोड़ देगा? तो जो आज असफलता जरूर मिली है उसके बारे में विचार करेंगे, आखिर असफलता हमें क्यों मिली। सोचो और विचार करो। हम कस्टमर को बुलाते हैं मेट्रो स्टेशन पे, जाबिर को फ़ोन करते हैं 2 घंटा पहले और आते हैं 1 घंटा, वहाँ पर असफलता है हमारी सारी मेहनत द्वारका से आने में मेट्रो स्टेशन पे बिखर जाती है आधी, और आधी जब बचती है ना तो वहाँ से जाने में आने में बस ये कस्टमर हमारे माँ बाप हैं। कोई भी सोच लो, कस्टमर आए तभी तो हमारी ज़िंदगी चलेगी। तो जी लालू प्रसाद यादव बना दियो मनमोहन सिंह ने रेल मंत्री। तो वाटे में कवि ने मजा लियो कि खत्म भयो चारो घोटालो है गयो सौ दूसरो खेल। सौ दूसरो खेल बिहारी सांड को मिल गई रेल, खत्म भयो चारो घोटालो है गयो सौ दूसरो खेल। खुद बिहार ते हटो बनाई दी घरवाली महारानी, अब सत्ता में खुद घुसायो बन गयो राजा दानी। श्री मनमोहन सिंह ने डाल दियो या कि लालटेन में तेल, खत्म भयो चारो घोटालो है गयो सौ दूसरो खेल। रहो लठ की संगत में ये लठ मार बतलावे, रोज नए नाटक कर करके मन सबको बहलावे। और पढ़ो लिखो हो चाहे जितनो लगे 8वीं फेल, खत्म भयो चारो घोटालो है गयो सौ दूसरो खेल। गिलास प्लास्टिक खत्म किए कुल्हड़ में चाय मिलेगी, माटी को रस पाए के ये माटी की देह खिलेगी। रो गए ठेकेदार चाय की डाउन है गई सेल, खत्म भयो चारो घोटालो है गयो सौ दूसरो खेल। तो असली जो मेरी समाज सेवा है ना वो है लड़की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ कि एक लड़का था एक लड़की थी। बहुत गेट बंद करो मैडम, आप भी आ जाओ ना। हाँ पछताओगे नहीं तो। आ जाओ, ये कोई वो नहीं है। अरे उन्हें काम दे काम जा। हाँ। तो एक लड़का था एक लड़की थी, प्रभु की लीला आसन्न हुए और धनी राम धीमा के घर जुड़वा बच्चे उत्पन्न हुए। जी। कि कई सेठ के यहाँ एक लड़का और एक लड़की जुड़वा पैदा होते हैं। माँ ने दोहरा व्यवहार किया, बेटे की गरिमा बड़ी रही, लड़के को गोदी उठा लिया, लड़की धरती में पड़ी रही। बेटे को माँ की गोद मिली, बेटी दाई ने बहला दी, लड़के को पानी गर्म किया, लड़की ठंडे से नहला दी। फिर एक नया झबला आया था, एक पुराना दिला दिया, बेटे को माँ का दूध मिला, बेटी को पानी पिला दिया। माँ बाप खिलाते नंबर से कि वह सोता है या जगता है, पालना अलग उसकी खातिर तलवार बगल में रखता है। उस पर से आग जला करती थी उसे घेर कर गोले में, लड़की बेचारी पड़ी रही एक टूटे हुए खटोले में। लड़का वह गोदी चढ़ा रहे, लड़की वह पैदल चलती है, बेटा बादाम ना खाता है, बेटी झूठन पर पलती है। एक हमेशा मुस्काता था, एक के आंसू बहते थे। लड़के का नाम पड़ा सुखिया, लड़की को दुखिया कहते थे। कुछ बड़े हुए शिक्षा देने का जब माँ बाप का फर्ज हुआ, तब नाम एक विद्यालय में केवल लड़के का दर्ज हुआ। लड़की से उसकी माँ बोली, तू मेरा पेट भरेगी क्या, अपने भाई को पढ़ने दे, तू पढ़कर भला करेगी क्या। तो दुखिया को सूखे को नहीं, सुखिया की आदत चट्टे की, लड़के पर कपड़ों की जोड़ी, लड़की पर कमी दुपट्टे की। बेटे को शिक्षा देने में सब बेच दिए लोटा थाली, लड़की का भार हटाने को दुखिया गरीब के घर डाली। लड़का था खासा पढ़ा लिखा, सो उसे नौकरी खास मिली, शादी अपनी मर्जी से की, एक लड़की एमए पास मिली। धीरे धीरे कमज़ोर हुए माँ बाप, बुढ़ापा ढला गया, लड़का अपनी पत्नी को लेकर के सर्विस पर चला गया। लड़की भी कब घर रहने वाली, वह भी अपनी ससुराल गई। माँ बाप अकेले सोच सोच सब सूख बदन की खाल गई। फिर खेल विधाता ने खेला, बूढ़ा तन हो बीमार गया, बुढ़िया की आंखें चली गई, बुढ़े को लकवा मार गया। पड़ गए मुसीबत में भारी, लाचार समय से बाज हुए, मिल गया पीठ से पेट, भूख से रोटी को मोहताज हुए। अब नहीं सहारा है कोई, कब तक यूँ आप मरें दोनों, फैसला किया था सोच समझ, बेटे के पास चलें दोनों।
तो ले लिया सहारा आपस में, कंधे पर झोला लटकाया और ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। खुश हो दरवाज़ा खटकाया, सरकारी बंगला द्वारे पर चिकना पर्दा पड़ा हुआ। कुंडी खटकी, फिर द्वार खुला था, सुखिया सम्मुख खड़ा हुआ। वह पास गए गदगद होकर, बेटा है पक्का जान लिया। आँखों में भरांसू बोली, बेटा माँ को पहचान लिया। हम मजबूरी में आए हैं, सारी आशाएं टूट गई, इनको लखवा ही मारा है, अम्मा की आंखें फूट गई। ये बाप तुम्हारा बुढ़िया को यहाँ यही सोच कर लाया है, तुम यही समझ लेना बेटे घर में एक अंधी आया है। तो बेटा कलयुगी, उसने देखा अंधी बुढ़िया बूढ़ा लंगड़ा लाचारी है, हम कब तक इन्हें खिलाएंगे, ये बरसों की बीमारी है। वह बोला, मेरे भी बच्चे हैं, हम इनको खिला ना पाते हैं, यहाँ पर रहना तो मुश्किल है। तुमको तरकीब बताते हैं, जो वृद्ध अवस्था में आकर अंधे लंगड़े हो जाते हैं, वो लिए कटोरा सड़कों पर फिर भीख मांग कर खाते हैं। इतना कहकर चल दिया वहाँ से, अपने तन में अकड़ लिए। बूढ़े ने फिर आगे बढ़ कर के पाँव पुत्र के पकड़ लिए। बोला, तुम तो मत ठुकराओ, दुनिया ने तो ठुकराया है, जो कुछ था मेरे पास बेचकर हमने तुझे पढ़ाया है। बेटा बोला, क्यों आप व्यर्थ में हमसे झगड़ा बढ़ा रहे, तुमने जो हमें पढ़ाया था हम भी तो बच्चे पढ़ा रहे। तो बेटे ने, तुमने जो हमें पढ़ाया था हम भी तो बच्चे पढ़ा रहे। बूढ़े ने फिर लाचारी से कदमों में माथा टेक दिया और बेटे ने अपने हाथों से लंगड़े में धक्का एक दिया। बेटा बेटा बेटा, वह थोड़ा चिल्लाया, स्वर थोड़ा उसने बुलंद किया। सुखिया ने अंदर घुस कर के बंगले का दरवाज़ा बंद किया। तो बेटे का यह सलूक दोनों कुछ देर देखते रहे खड़े। आँखों में फिर आंसू भरकर चल दिए शहर की ओर बढ़े। बुढ़िया बोली, इससे अच्छा हम मारे मारे फिरें कहीं, चल कटें रेल के संग संग या संग कुएं में गिरें कहीं। बूढ़ा बोला, मरना ही है, 2 कदम वहाँ टेकते चलें, मरने से पहले हम अपनी दुखिया को भी देखते चलें। तो जाकर पहुँचे जब बस्ती में, दुखिया पानी भर रही खड़ी। अंधी माँ लंगड़े बाप खड़े, जैसे ही उन पर नज़र पड़ी, कलसा कुएं में छोड़ दिया भग, चली फुलाती गाल चली। बूढ़े माँ बाप से लिपट गई, रोती रोती बेहाल हुई। ले गई पकड़ कर दोनों को, सब गंदे वस्त्र उतरवाए, फिर बड़े प्रेम से नहलाया, दोनों को भोजन करवाए। महीनों से साल रहा दिल में, वह घाव भूख का मिटा दिया, पहना कर उनको नए वस्त्र, बिस्तर पर उनको लिटा दिया। शाम को पति उसका आया, उन दोनों में प्रतिवाद हुआ। दुखिया बोली, सुनिए स्वामी, मेरा भाई अपवाद हुआ, अब नहीं सहारा है कोई, अंधे लंगड़े लाचारी हैं और 4 रोटियों की खातिर ही मेरे पास पधारे हैं। जो चाहे आप सजा दे दो, हम करती अगर जो खता हैं आप हमारे परमेश्वर, तो ये भी जन्म देवता हैं। तो दुखिया को पति कह रहे, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा, मैं इन्हें कहाँ तक खवाऊँगा, इनको बहन जो सरकारी कर्मचारी छोड़ा वो करना करो, मैं कहाँ करूँ, मैं बर्बाद हो जाऊँ। तो दुखिया कह रहे कि मैं नहीं चाहती हूँ इनकी खातिर तुम बर्बादी कर लो। भाई साहब, मैं नहीं चाहती हूँ इनकी खातिर तुम बर्बादी कर लो, अभी नहीं कुछ बिगड़ा है, तुम दूजी शादी कर लो। श्रीमान आप सब लायक हो, बंधन इसलिए तोड़ सकती, माँ बाप निरे अपंग हुए, मैं इनको नहीं छोड़ सकती। तो बेटी का कर्तव्य देख धरती थोड़ी सी सिमट गई, माँ बाप ले लिए संग रात में अपने घर से निकल गई। लकड़ी काटी, चाखी पीसी, बीड़ी के बंडल भर लेती, इस तरह बचाकर हफ्ते में कुछ दाम इकट्ठे कर लेती। रूखा सूखा खाना खाती, ना लेती स्वाद निवालों में, कर लिए बैंक में नोट जमा 15,000 2 सालों में। फिर अस्पताल ले गई, उन्हें मर्जी से स्वयं निकलवा दी। दुखिया ने अपनी एक आँख अपनी अम्मा को लगवा दी। माँ बाप का कर्ज हुआ करता, उसकी कर्तव्य बेवा की दी, लंगड़े बापू के चलने को लाकर उसने बैसाखी दी। मिल गई जिंदगी दोनों को, माँ बाप ने तब गुण पहचाने कि हमने कैसा अन्याय किया, बीते दिन याद लगे आने। अरे बेटे की तुलना में बेटी को जीवन शैली खोटी दी, उसको सारी सुविधाएं दी, इसको भरपेट न रोटी दी। तो पछताए मंदिर पहुँचे, जाकर शिव जी के चरण छुए, हे भोलेनाथ माफ़ कर दो हमको, भावुक थे ज़्यादा दुखी हुए। उन दोनों की श्रद्धा देखी, शिव जी की महिमा डोल उठी, हो गया उजाला मंदिर में, आवाज़ कहीं से बोल उठी, उठ भक्त दुखी मत ज़्यादा हो, मैं सकल विश्व का भरता हूँ, हो तो तुम पापी बहुत बड़े, पर माफ़ तुम्हें मैं करता हूँ। सत्य अनोखा जगत सार है, जो करना है वो भरना है, जब जन्म दोबारा तुम्हें मिले तब काम तुम्हें ये करना है,
उस समय पाप ज़्यादा होगा, कुछ दुष्ट जमी पर आएंगे, होगा तब भूर्ण परीक्षण भी, कन्या के गर्भ गिराएंगे, कन्या जगजननी होती है, इसका अस्तित्व बचाना है, तब जगह जगह तुझको कहकर मेरा संदेश सुनाना है। तो कवि कह रहा हो कि भूतकाल से वर्तमान में आ जाओ, आकाशवाणी खत्म हैगी है, मैं ही तो अपराधी हूँ, पिछला अपराध चुकाता हूँ, इसीलिए मैं जगह जगह पर कविता यही सुनाता हूँ। बेटा बेटी के बीच खुदी है खाई, इसको पाटो तुम, बेटी का भून छिन्न करके दुनिया की जड़ें न काटो तुम, बेटी के कोमल दिल में जो हीन भाव जग जाएगा, जो पाप कभी हमने भोगा वह पाप तुम्हें लग जाएगा, बेटी को जो कम आंकेगी उस माँ की आंखें फूटेंगी, बेटा बेटी में फर्क करे उस बाप की टांगें टूटेंगी। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, बेटी का प्यार न छीनो तुम, यह भी संतान तुम्हारी है, इसका अधिकार न छीनो तुम। एक बेटी सुख सुविधा और गौरव को अर्पण करने वाली हो सकती है, एक बेटा रावण हो सकता है, एक बेटी सीता हो सकती है। इति सिद्धम।